Assalamualaikum, Mahnur Kashaf here, and today this is the video number 7 of the career guidance by the expert MDCAT. Today we are going to talk about the scope of DPT in Pakistan, as well as we will look into the scope of DPT in foreign countries. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि ये DPT है क्या। DPT एक 5 साला प्रोफेशनल डिग्री है जिसको इसकी एब्रीविएशन है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी या डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। द कोर्स टेन्योर इज़ 5 years, 5 साल का ये कोर्स होगा विद 1 year इंटर्नशिप और हाउस जॉब। 1 साल की इंटर्नशिप या हाउस जॉब होगी। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हाउस जॉब दी जाती है और वो भी पेड होती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हाउस जॉब करवाई जाती है लेकिन वो पेड नहीं होती, तो उसको इंटर्नशिप का नाम दिया जाता है। ये हाउस जॉब या इंटर्नशिप आप अपने 5 साला कोर्स के दौरान भी कर सकते हैं और पास आउट होने के बाद भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितनी स्किल्स लेना चाहता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको MBBS वाले ही पढ़ाए जाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तक क्लासेस जो हैं वो MBBS के साथ ही होती हैं DPT की, और इसीलिए उनके लेक्चर्स भी और सब्जेक्ट्स भी तकरीबन सेम होते हैं। Major subjects which are taught, they depend on institution, but all major medical subjects are common in all colleges. बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करेगी आपके करिकुलम में, और वो करिकुलम आपको अपने किसी एडमिशन से पहले देखना पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जबकि मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स होंगे बेसिक, जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, बायोमैकेनिक्स, एर्गोनॉमिक्स, हेल्थ एंड वेलनेस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, आपके ये वाले जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये तमाम कॉलेजेस में सेम हैं, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जब आप इस डिग्री को करके निकलेंगे तो ये आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है। आपको 17th ग्रेड की ही जॉब मिलेगी इसके बाद। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ जाने से के लिए अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं ऑफ कोर्स, या प्राइवेट की तरफ भी, गवर्नमेंट की तरफ जाने के लिए आपको PPSC पब्लिक सर्विस कमीशन, पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना पड़ेगा और आपको 17th ग्रेड की जॉब मिल जाएगी किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में। अगर लोकल DHQs की बात करें तो हर DHQ में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की 1 सीट होती है और ये सीट बहुत कम है। इस वजह से अगर आप DHQ में जॉब अटेन करना चाहते हैं गवर्नमेंट की तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वहाँ पे मुकाबला बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में बहुत ह्यूज स्कोप है DPT का। अगर आप कभी आपने स्पोर्ट्स की तरफ आप लोगों का ध्यान गया हो, कभी आपने उनकी टीम्स की मेंटेनेंस वगैरह देखी हो, तो आपको ये पता होगा कि हर स्पोर्ट की टीम का मेल और फीमेल जिसका भी एक अपना फ़िज़िकल थेरेपिस्ट होता है, उसका ट्रेनर होता है जो कि टीम की मेंटेनेंस के लिए होता है। एट द ग्राउंड अगर आपकी एट द स्पॉट इंजरीज़ हो जाती हैं तो उसी टाइम उनको ट्रीट करने के लिए जो लोग ग्राउंड में आते हैं, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, वो फिज़िकल थेरेपिस्ट ही होते हैं। इसके अलावा उनकी मेंटेनेंस, उनको पोस्चर्स को ठीक करवाना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये सब कुछ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का काम होता है। इसके अलावा उनका वेट भी मेंटेन करना और उनके पोस्चर और मसल्स के मैस को भी मेंटेन करना, ये सब फिज़िकल थेरेपिस्ट का काम है। तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है और हर किस्म की स्पोर्ट्स में स्कोप है फिज़िकल थेरेपी का। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ही ग्रेजुएट होंगे, आप अगर स्पेशलाइजेशन नहीं भी करते, MS या MPhil की तरफ आप नहीं भी जाते, तो आप किसी भी जगह पर अगर आप 1-2 साल की अपने अंदर स्किल्स हासिल कर लेते हैं किसी भी अच्छी जगह से इंटर्नशिप करके, तो आप एक प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करें उस क्लिनिक में। तो उसके अलावा आप एक अपना जिम खोल सकते हैं अगर आप लोग किसी ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ पे जिम की ज़रूरत है, या आपके पास इस तरीके के आइडियाज़ हैं कि हम इनोवेटिव तरीके से जिम खोलेंगे कि जिसमें आप हर बंदे की फ़िज़िकल हेल्थ पे भी तवज्जो दे सकें। तो एक जिम खोलना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये काम कर सकें। इसके अलावा आप अगर बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि MBBS जो है
ग्रेजुएट होने के बाद एक टेस्ट देती है जिसका नाम होता है USMLE। ये टेस्ट अमेरिका में लाइसेंस के लिए, मेडिकल लाइसेंस को अटेन करने के लिए दिया जाता है। जैसा कि MBBS वालों का USMLE होता है, वैसा ही एक टेस्ट फिज़िकल थेरेपिस्ट लाइसेंसिंग टेस्ट हमारे फिज़िकल थेरेपिस्ट का भी होता है, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा अमेरिका में भी। ये 3 मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड फिज़िकल थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। उनके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे अपने इंस्टीट्यूट से, साथ ही आप उधर बाहर के मुल्क के वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करें, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स को देखें जहाँ से आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। आप स्पेशलाइजेशन कीजिए वहाँ पर, और स्पेशलाइजेशन के बाद डायरेक्ट आप वहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। या अगर आपने पाकिस्तान से स्पेशलाइजेशन कर ली है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छे तरीके जो हैं वो इंटरनेट पे इस टाइम मौजूद हैं। उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट वो आप किसी भी सोर्स से जाकर, इंटरनेट पे गूगल से जाकर, विकिपीडिया से भी इवन जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपने इंस्टीट्यूट को कैसे अपने लिए सिलेक्ट करना है कि जहाँ पे आप इस डिग्री में जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सनली ये मशवरा है कि जब आप ये डिसाइड कर लें कि हमने इस डिग्री में आना है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएं। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं कि जिसकी रैंकिंग कम हो, जहाँ पे मेरिट बहुत कम हो, जहाँ पे इवनिंग क्लासेस होती हों। ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ को बर्बाद करेंगे। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मेरे सामने मैंने अपने फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ इस वजह से बिल्कुल तबाह कर दी क्योंकि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ये डिग्री को हासिल नहीं कर सके। तो आप लोगों ने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने ये देखना है कि क्या मेरा इतना मेरिट है कि मैं किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ सकूं। अगर आपका किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बन जाता है मेरिट, तो आपने अब उन इंस्टीट्यूट में चेक करना है कि क्या उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल है। अगर वो हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल कैसा है, उसके अंदर 200 बेड हैं, क्योंकि अब ये HEC की रिक्वायरमेंट है कि जो भी इंस्टीट्यूट DPT करवाएगा उसके साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसके अंदर 200 बेड्स होने चाहिए। इसके अलावा सीट्स प्रॉपर HEC से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहें और उसके अंदर DPT की डिग्री को चेक करना चाहें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, HEC की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम लिखें और वहाँ पर देखें कि HEC ने इस यूनिवर्सिटी के अंडर DPT की कितनी सीट्स रिकॉग्नाइज करवाई हैं। अगर कोई इदारा HEC की रिकॉग्नाइज्ड की हुई सीट्स से ज़्यादा बच्चे एडमिट कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूट में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ मसला करेगी, क्योंकि मैंने ये वाले केसेस देखे भी हुए हैं। तो इस वजह से ये मेरा आपको एक पर्सनली मशवरा है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हरगिज़ मत जाइए। अब जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स DPT करवा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सरगोदा मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, और इसके अलावा GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको इस बार चेक करना पड़ेगा कि उनका लास्ट बैच जो है वो निकला था। वहाँ से आपको उसकी वेबसाइट से उसकी सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज DPT के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि आपको पता है उसके नाम से है। इसके अलावा वहाँ पे क्लिनिकल्स डेवलप जो बच्चों के होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप हो जाते हैं। वहाँ पे आपको कैडेवर्स भी जो हैं वो दस्तयाब हैं। आप हर टाइम किसी भी किस्म की कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो वहाँ पे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप हर टाइम उन पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डिग्री है DPT ये हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज है। हमने अपने सारे के सारी जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं वो हमने अपने हैंड से लेनी होती हैं। तो आपने एक ऐसे इदारे को ज़रूर परसू करना है कि जहाँ पे फ़िज़िकल थेरेपी का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा बना हो। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज इस लिहाज से बहुत बेस्ट है। उधर जो है यहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो DPT का डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है और वो कॉलेज से बाहर है, और वहाँ पे सब्जेक्ट्स की जो ओरिएंटेशन है वो भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स।
क्योंकि डीपीटी जो किंग एडवर्ड के अंदर करवा रहे हैं वो डीपीटी यूएचएस के अंडर आता है, तो यूएचएस ने अपना करिकुलम दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी फिजिकल थेरेपी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पर भी जो डीपीटी है वो यूएचएस के अंडर है। तो किंग एडवर्ड और अल्लामा इकबाल के ऑलमोस्ट सेम ओरिएंटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। अगर मेरिट की बात करें तो किंग एडवर्ड और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डीपीटी के लिए एंट्री टेस्ट को रिक्वायर करते हैं, और इनका फॉर्मूला होता है वो इनकी वेबसाइट से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खुद डीपीटी करवाती है, और उनका भी अपना एक मेरिट का फार्मूला होता है। उसमें आपका मैट्रिक, एफएससी एंड एंट्री टेस्ट शामिल होते हैं, और उनसे आपका वो एग्रीगेट बनाते हैं। लास्ट ईयर जो किंग एडवर्ड है उसका मेरिट 92% तक गया था, अल्लामा इकबाल का 91 तक गया था, और इसके अलावा यूएचएस का 89 तक ऑलमोस्ट गया था। इतने मेरिट्स थे, और ये फार्मूला की बेस पे आए थे। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एवरेज जो थे वो यही थे। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में अभी तक बैच आया है लेटेस्ट 2021 में, सरगोदा में एंट्री टेस्ट चाहिए होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन जो फार्मूला मेरिट का बनता है वो एफएससी की बेस पे ही बनता है। एंट्री टेस्ट उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, वो आपकी एफएससी की मार्क्स की बेस पे आपको एडमिशन देते हैं। अभी तक उन्होंने ये वाली चीज़ एंट्री टेस्ट की फार्मूले के बीच में नहीं डाली, एंड बहुत ज़्यादा ये उम्मीद की जा रही है कि अगले सालों से ये एक मेरिट का जो है वो फार्मूला बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक फ़िलहाल यही है कि वो एफएससी के मार्क्स की बेस पे दे रहे हैं। और इस साल जो मेरिट सरगोदा मेडिकल कॉलेज का है, मैं खुद सरगोदा मेडिकल कॉलेज से डीपीटी कर रही हूँ, वहाँ का मेरिट जो है 1025 मार्क्स तक गया है। लास्ट मेरिट 1025 था। इसके अलावा निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका आपको इसकी वेबसाइट से मेरिट मिल जाएगी, मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इसकी भी आपको इसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। मैं पर्सनली परसू करना चाहूँगी मेडिकल कॉलेजेस को। आप में से जो भी बच्चा इस डिग्री में आना चाहता है और वाकई ही चाहता है कि मेरे अंदर स्किल्स डेवलप हों और मैं वाकई किसी माजूर इंसान की मदद कर सकूं, तो वो इस डिग्री में आए और अपने आप को ज़ाया बिल्कुल भी मत होने दे, और किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ पे उसकी स्किल्स डेवलप हों। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स उसकी टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट अच्छा इंस्टीट्यूट जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, ऑफ कोर्स। इसके अलावा उसकी टॉप प्रायोरिटी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का जो इन्वायरमेंट, जिस तरीके का वहाँ का जो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, वैसा किसी और यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल सकता। मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरीके की आपको टेक्निक्स करवाई जाती हैं, वहाँ पे जिस तरीके की लैब्स अवेलेबल होती हैं ऑल द टाइम, वहाँ पे जिस तरीके से आपको एक्सेस हासिल होता है हॉस्पिटल तक ऑल द टाइम, वो आपके पास यूनिवर्सिटी में बहुत कम अवेलेबल होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट के इदारों से करें, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज से करें। इसके अलावा लास्ट में मैं 2-3 बातें ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चा भी ये डिसाइड करता है कि मैंने इस डिग्री की तरफ आना है, नो डाउट ये बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड करती है। आप ये मत समझिए कि अगर हम MBBS में नहीं आ रहे, हम DPT में नहीं आ रहे, तो हम जिस भी डिग्री में जाएंगे वो डिग्री हमारे लिए बहुत आसान होगी, हमें तो वहाँ पे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो आप बेशक अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाएं जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, वहाँ पे आपको बिल्कुल वाकई नहीं पढ़ना पड़ता। तो जो जितने भी इस टाइम अनएम्प्लॉयड फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, वो तकरीबन सब के सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट से और सेमेस्टर सिस्टम वाले इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हुए हैं। ये मैं बात आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अल्फाज में बोल रही हूँ। आप अगर इस डिग्री में आते हैं, बेशक आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें, अगर आप इस डिग्री में आते हैं तो आपको अपने आप से ये वादा करना पड़ेगा कि मैं इस डिग्री में आया हूँ या आई हूँ तो मुझे इसमें मेहनत करनी है। ये डिग्री बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड करती है आपसे। 24 घंटे में से 20 घंटे भी अगर आप इस डिग्री को देंगे तो ये उतनी ही मेहनत आपसे डिमांड करती है। आपको रातों को जाग कर पढ़ना पड़ेगा, आपको हर तरीके से अपने आप को परफेक्ट करना है, हर ईयर में अपने आप को परफेक्ट करना है, हर तरीके से अपने अंदर आपने टेक्निक्स और स्किल्स पैदा करनी है कि आप एक बेहतरीन थेरेपिस्ट कहला सकें। क्योंकि आपने आगे उन लोगों से डील करना है जो शायद चल भी ना सकते हों, उन बच्चों से डील करना है कि जिनके लिए डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, उन लोगों से डील करना है कि जो शायद आज बोल भी नहीं सकते लकवे की वजह से। तो आपने अपने अंदर वो खूबियाँ और वो सलाहियतें पैदा करनी हैं।
कि आप उस वाली इंसानियत से डील कर सकें कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पैरालाइज समझकर एक बिस्तर पे छोड़ दिया गया है और वो अपनी डेली लाइफ की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, कि जिनको कोई दवाई, कोई किसी किस्म की टेक्निक, कोई सर्जरी उनके काम नहीं आ सकी। तो आपने अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप इस टेक्निक को सीख सकेंगे, इस प्रोफेशनल डिग्री में आकर किसी ना किसी की मदद कर सकेंगे, तो ज़रूर इस डिग्री में आइए। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से ये समझते हैं कि आपको इस डिग्री में आकर मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ईजी वे में बग़ैर पढ़े इस डिग्री को अटेन कर लेंगे और आपको आगे जॉब भी मिल जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। आपको इसमें आकर बहुत मेहनत करनी है और अगर आप इस चीज़ को चूज़ करेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।